हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का सेकंड लास्ट पार्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। फू यंग बेबी को लेकर हॉस्पिटल आता है डीएनए टेस्ट के लिए। वो बेबी से उसका नाम पूछता है। बेबी कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं। तो फू यंग कहता है कि क्या शिन ने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया। तभी डॉक्टर आता है और डीएनए रिपोर्ट देकर कहता है कि डीएनए मैच है, ये आपका ही बेटा है। रिजल्ट देखकर फू यंग बहुत खुश होता है और बेबी से कहता है कि आज से तुम्हारा नेम फू शाओ है और अब से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन फैशन अवार्ड सेरेमनी का दिखाया जाता है। चाइना की नंबर 1 फैशन डिजाइनर को अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज में बुलाया जाता है। वो और कोई नहीं शेंजी होती है। शेंजी बहुत अच्छी डिज़ाइनर बन चुकी है। वो अपना अवार्ड रिसीव करने आती है। शेंजी ने बहुत हार्ड वर्क किया ताकि वो फू यंग से अपना बदला ले सके और इस सब में उसका साथ सीनियर ने दिया। दूसरी तरफ फू यंग आज तक शेंजी को भुला नहीं पाया। उसने आज तक अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई है। वो उसे देखकर शेंजी को याद करता है। तभी वो अवार्ड सेरेमनी की वीडियो देखता है और कहता है कि क्या तुम मेरी शेंजी हो। अवार्ड जीतने के बाद शेंजी सीनियर के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। सीनियर उसे कांग्रेचुलेशन कहता है तो शेंजी कहती है कि ये अवार्ड मैं तुम्हारी वजह से जीत पाई। अगर तुमने मेरी हेल्प ना की होती तो आज मैं इस मुकाम तक ना पहुंच पाती। फिर इमोशनल होकर कहती है कि मैं आज तक उस दिन को भुला नहीं पाई। मैं हर रात अपने बच्चे को सपने में देखती हूँ। सीनियर कहता है कि मैं 5 सालों से पता करवा रहा हूँ। मैंने उस बच्चे की भी तलाश की पर मुझे कोई खबर नहीं मिली। मैं सिर्फ इतना जान पाया हूँ कि पिछले कई सालों से फू फैमिली ने कोई भी सेमेट्री बाय नहीं किया। शेंजी कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे बच्चे को कूड़े की तरह फेंक दिया गया। सीनियर कहता है कि ज्यादा मत सोचो, इस बात का कोई और मतलब भी हो सकता है। मुझे थोड़ा और समय दो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। शेंजी कहती है कि मेरे बच्चे को मारने वाले अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। अब वक्त आ गया है उनसे बदला लेने का। उन्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। सीनियर कहता है कि क्या तुम उनका सामना करने के लिए तैयार हो। शेंजी कहती है कि मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तो सीनियर कहता है ठीक है, चलो साथ मिलकर उनका सामना करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद दोनों जा रहे होते हैं। तभी शेंजी और फू यंग का आमना सामना होता है। फू यंग शेंजी को देख लेता है। वो 1 मिनट के लिए शॉक्ड रह जाता है। वो उसे बुलाने लगता है पर शेंजी जानबूझकर उसे इग्नोर करती है और शाओली सीनियर को देखकर कहती है कि तुम शाओली को यहाँ से ले जाओ। मैंने अभी फू यंग को देखा है, मैं नहीं चाहती कि वो इसे देखे। सीनियर शाओली को लेकर चला जाता है। शेंजी भी जाने लगती है। तभी फू यंग आता है और उसे रोककर कहता है कि मैं जानता था ये तुम ही हो। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। शेंजी कहती है लगता है तुमने मुझे कोई और समझ लिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कहते ही वो जाने लगती है तो फू यंग उसे रोककर कहता है कि शेंजी ये मजाक इतना फनी नहीं था, बंद करो अपना ये ड्रामा। शेंजी कहती है कि मेरे बहुत से फैंस हैं लेकिन पहली बार तुम जैसा पागल फैन देखा है। ये पब्लिक प्लेस है, मुझसे दूर रहो वरना पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगी। फू यंग कहता है कि ये मत सोचो कि अपना रूप बदल कर पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे तुम मिटा सकती हो। बताओ मुझे मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये सुनकर शेंजी हंसकर कहती है कि क्या मेरे और तुम्हारे बच्चे भी हैं? ये सबसे फनीस्ट जोक है जो मैंने आज सुना है। अपने बच्चे का ख्याल रखो और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। ये कहते ही वो चली जाती है। फू यंग उसके पीछे जाने लगता है पर फू शाओ उसे रोकता है और कहता है कि डैडी ग्रैंड माँ हमारा इंतजार कर रही हैं। जिसके बाद वो ग्रैंड माँ के पास आता है और वहाँ असिस्टेंट से बात कर रहा होता है क्योंकि उसने असिस्टेंट से शेंजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं उसकी वाइफ शेंजी है। वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है ना। असिस्टेंट कहता है कि जी बॉस, तो क्या मैं मिस शेंजी को आपके पास ले आऊं? फू यंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। और फिर सोचता है कि शेंजी अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का। ग्रैंडमा कहती है कि फू यंग अच्छा होगा कि तुम किसी को फोर्स मत करो, उसे अपना रास्ता खुद चुनने दो, सब ठीक हो जाएगा। फू यंग कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र ना करें, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ये कहते ही वो शेंजी के पास जा रहा होता है। तभी उसके कार के सामने शिन आती है। फू यंग उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हरकत है ये, क्या तुम पागल हो? शिन कहती है कि हाँ मैं पागल हूँ, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते और तुम ये भी नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चे से मिलूं। मेरी लाइफ का अब कोई मतलब नहीं रहा, बस मुझे यहीं मर जाने दो ताकि तुम मुझे हमेशा याद रख सको।
फुयांग कहता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता, तुम शुरू से ही हमारे रिश्ते के बारे में गलत थी। शिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी और मैं इसे जरूर बदलूंगी। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और फू शाओ के अलावा और कोई नहीं। आई एम सॉरी फुयांग, मुझे पता है कि मैंने बहुत सी चीजें गलत की हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा अब तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं और मुझे इस बात की कोई उम्मीद भी नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आती है। क्या तुम उसे मेरे पास आने और मुझसे मिलने की परमिशन दे सकते हो? फुयांग कहता है ठीक है, मैं फू शाओ को तुमसे मिलवाने ले आया करूँगा और असिस्टेंट तुम्हें घर ले जाएगा। ये कहते ही वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। शिन की ये चाल नाकाम रही। काश फुयांग ने ये सब पहले किया होता तो आज शेनजी उससे दूर ना हुई होती। फुयांग शेनजी के घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन उसे फेस करने से भी घबरा रहा होता है, पर हिम्मत करके वो उसका दरवाजा बजा देता है। शेनजी दरवाजा खोलती है तो फुयांग अंदर जाने लगता है। शेनजी उसे रोकती है और कहती है कि आधी रात को तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा फोटो चाहिए या ऑटोग्राफ? फुयांग कह रहा है कि क्या तुम जानबूझकर बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो या तुम सच में भूल गई हो कि पहले क्या हुआ था? मैं क्लियरली इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि बेहतर होगा कि तुम मेरे बच्चे मुझे दे दो, वरना जब मैं खुद उन्हें ढूंढ लूंगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगी, उनसे मिलने के लिए तड़पोगी। शेनजी सोचती है कि शिन के साथ तुम्हारा पहले ही एक बच्चा है, लेकिन तुम अभी भी मेरा बच्चा चाहती हो, उसे जिसे तुमने मारना चाहा। तभी सीनियर शाओली के साथ आता है और कहता है कि शेनजी तुम यहाँ क्या करी हो? हमारी बेटी मेरी बात नहीं मान रही, अब तुम ही इसे समझाओ। शाओली कहती है कि मॉम, मुझे वो कपड़े पसंद नहीं जो डैड ने मेरे लिए चूज किए हैं। क्या आप मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट कर सकती हो? शाओली का सीनियर को डैड कहना ये बात फुयांग को हैरान कर देता है। शेनजी कहती है कि माय डियर हस्बैंड, हमारे घर एक अजीब लड़का घुस आया है, तुम इसे हैंडल करो, मैं अपनी बेटी को ले जाती हूँ। ये कहते ही वो शाओली को ले जाती है। फुयांग उसके पीछे जाने लगता है तो सीनियर उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फुयांग कहता है कि शेनजी ऐसी क्यों हो गई है, तुमने उसके साथ क्या किया? सीनियर कहता है ये तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि तुमने उसके साथ क्या किया। जब तुमने उसे हर्ट किया तो तुम्हें तभी ये सोचना चाहिए था कि ये सब होगा। अब वो अपना सारा दुख भूल चुकी है, उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं और फ्रीली जी रही है, सो प्लीज उसे परेशान करना बंद कर दो। फुयांग कहता है कि मैं जानता हूँ वो लिटिल गर्ल मेरी बेटी है और मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है? सीनियर कहता है क्या मतलब है इसका? जब वो पैदा हुए थे तो शेनजी ने उन्हें देखा भी नहीं था, उसे तुम लोगों ने छीन लिया था, तो तुम ये हमसे कैसे पूछ सकते हो? क्या तुम अब भी हमारे बच्चे को छीनना चाहते हो? फुयांग कहता है क्या कहा मैंने उन्हें छीना? और ये तुम्हारी बेटी है, हटो मेरे रास्ते से। ये कहते ही वो घर के अंदर जाकर सेकंड बेबी को ढूंढने लगता है। शेनजी आती है और कहती है कि डियर हस्बैंड चलो पुलिस को बुला लेते हैं, वरना ये हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तभी फुयांग आता है और टेबल पर दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? शेनजी सीनियर का हाथ थामकर उसे यकीन दिला देती है। फुयांग शाओली के पास आकर उससे उसकी एज पूछता है तो शाओली कहती है कि मैं 4 साल की हूँ। ये सुनकर उसे थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है कि ये लिटिल गर्ल उसकी बेटी नहीं, क्योंकि अगर ये उसकी बेटी होती तो आज वो 5 साल की होती। शेनजी कहती है कि मिस्टर, क्या हम पुलिस को बुला लें या आप खुद ही चले जाओगे? फुयांग मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फुयांग सीनियर की कही हुई बातों को याद करता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उससे बच्चे छीने। मेरे बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे शेनजी मुझे छोड़कर चली गई? मैंने पहले भी शेनजी को बहुत बुली किया पर वो मुझे छोड़कर कभी नहीं गई। ये सोचने के बाद वो असिस्टेंट को बुलाता है और उससे 5 साल पहले की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता है, जिससे उसे सच पता चल जाता है कि 5 साल पहले शेनजी के साथ क्या हुआ था और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।